हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब पे आपका स्वागत है दोबारा। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप के जो कमांड्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने जो है 4 डिफरेंट टाइप की कमांड्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने ब्रीफ लिया था। DDL है, DML है, DCL है एंड TCL है। ये कमांड हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो कमांड थी वो हम जो डिस्कस की थी, हमने DDL के बारे में डिस्कस किया था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जो DDL कमांड है बेसिकली वो उसके अंदर जो है कुछ SQL कमांड्स होती हैं जो कि डाटाबेस के स्कीमा का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर से है, यानी स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करती हैं। यानी आपकी जो टेबल होगी उस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और उन कॉलम्स का डाटा टाइप क्या होगा, यानी वो किस टाइप का डाटा जो है वो कंटेन करेंगे, तो उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो ये सारी चीज जो कमांड है वो आपकी टेबल को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं कि किस किस टाइप के आपके जो है कॉलम्स उसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर जितनी कमांड होंगी वो डिस्क्रिप्शन होगा डाटा के स्कीमा का, डाटाबेस के स्कीमा का, और क्रिएट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे स्ट्रक्चर को डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आपको याद हो तो हमने 4 ऑब्जेक्ट पढ़े थे। आपकी टेबल्स थी, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये जो 4 आपके डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमने पढ़े थे। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है कमांड्स आपके DDL में काउंट होती है। फिर आता है DML, डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का एडिशन करना, किसी चीज़ को अपडेट करना, डिलीट करना। तो यानी आपका जितना भी डाटा टेबल के अंदर है उससे रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशन, जो भी चेंजेस होने हैं उसके लिए जो है वो DML अलग से कमांड बनाई गई थी जो कि डाटा के मैनिपुलेशन के लिए जो है वो काम करती है। और इसके अंदर मोस्टली जो है SQL स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम आगे करेंगे, इस तरीके से वो बेस के अंदर काम करती हैं। उसके बाद आती है आपकी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या है, यानी आपका जो टेबल है उस टेबल के ऊपर किस टाइप के यूज़र का कंट्रोल होगा, वो यूज़र जो है उस टेबल के डाटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी जो है हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 कमांड हैं, ग्रांट एंड रिवोक। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की परमिशंस और जो राइट्स हैं या कंट्रोल है डाटाबेस सिस्टम के ऊपर उसको देने के लिए काम में आती है, यानी हम किसी को ऑथराइज जो है कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन कंट्रोल जो है ग्रुप ऑफ जो है स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट्स होते हैं टास्क के, जो एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर काम करते हैं। और हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए शुरू होती है, और जब सारा टास्क यानी सारा का सारा काम, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तब उसको हम सक्सेसफुली एंड कर देते हैं। तो अगर कोई टास्क फेल होता है तो ट्रांजैक्शन भी हमारी क्या होती है, फेल। तो ट्रांजैक्शन कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं एक साथ ही, और या तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो रन करेंगी, या अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाती है तो पूरी ट्रांजैक्शन हमारी फेल होती है। तो यानी या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा TCL के केस में। अब करते हैं इनमें डिटेल में कमांड की DDL में कौन कौन सी कमांड आएंगी, किस तरीके से काम करती हैं। तो DDL के अंदर हम जो है ये कमांड जो है करने वाले हैं। कल अगर याद हो तो हमने क्रिएट कमांड की थी। क्रिएट कमांड 2 चीज़ों को बनाती है, या तो डाटाबेस को बनाएंगी या फिर टेबल्स को बनाती है। चीज़ें और भी इसमें बनती हैं, लेकिन हमारे जो लेवल है 10th के लेवल पर हमें ये 2 ही चीज़ें समझनी है कि या तो आपका डाटाबेस क्रिएट होगा क्रिएट से, या फिर टेबल्स क्रिएट होंगी। फंक्शंस भी क्रिएट होते हैं, ट्रिगर्स भी क्रिएट होते हैं, इंडेक्सेस भी क्रिएट होते हैं, लेकिन हमें उन पर अभी नहीं जाना है। हमें एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि आपके डाटाबेस और जो टेबल है वो आपकी क्रिएट होती है यूजिंग द क्रिएट कमांड। फिर होती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना ऑब्जेक्ट को। डाटाबेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी हमें पूरी टेबल अगर डिलीट करनी है तो हम ड्रॉप कमांड का जो है वो यूज़ करेंगे। ऐसी फिर होती है आपकी ऑल्टर कमांड। ऑल्टर मतलब आपने अल्ट्रेशन करनी है, चेंजेस करने हैं स्ट्रक्चर में। सपोज आपने जो है एक टेबल बनाई थी, उसमें पहले 2 कॉलम बनाए थे,
ठीक है। 2 कॉलम बनाने के बाद आपको लगा नहीं मुझे तो एक कॉलम और चाहिए, मैंने रोल नंबर और स्टूडेंट नेम 2 कॉलम बनाए थे। बाद में मुझे आइडिया हुआ या बाद में मुझे पता चला टेबल बनाने के बाद कि मुझे एक थर्ड कॉलम भी चाहिए और उसका नाम मैंने परसेंटेज रखना है। तो अगर आपने अब थर्ड कॉलम ऐड करना है तो यानी आपकी पूरी की पूरी टेबल की स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास जो है ऑल्टर कमांड होती है, जो आपके जो कॉलम्स हैं उनको ऐड करने में, उनको डिलीट करने में, मॉडिफाई करने में आपकी जो है हेल्प करती है। मॉडिफाई करेंगी आपकी क्या, आपका नेम ऑफ कॉलम एंड उसका डाटा टाइप, 2 चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और ऐड तो आपको पता ही है, नया कॉलम ऐड, और डिलीट मतलब कोई पुराना कॉलम आपने डिलीट करना है। उसके बाद आती है ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड बेसिकली टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी डाटा होगा, उस डाटा को पूरे को डिलीट करेगी। वो चाहे आपकी जो भी स्पेस उसने ले रखा हो, वन ने जो भी स्पेस आपका मेमोरी में लिया हुआ उस स्पेस को भी खाली करेगी और उस कंटेंट को भी यानी वन को भी डिलीट करेगी। लेकिन ट्रंकेट कमांड जो है टेबल की स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डालेगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रंकेट कमांड जो है टेबल की स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ट्रंकेट आपके टेबल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करती है, जबकि जो ड्रॉप कमांड है वो आपके कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर यानी टेबल, कंप्लीट टेबल को डिलीट कर देती है। यानी ना तो स्ट्रक्चर बचेगी टेबल की और ना ही आपका कंटेंट बचेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्रॉप कमांड कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर को डिलीट करती है और ट्रंकेट कमांड केवल कंटेंट जो है टेबल का उसको डिलीट करती है और जो स्पेस उसने लिया हो उसको डिलीट करती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहती है, यानी आप दोबारा भी उसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। कमेंट कमांड का काम है एडिशनल आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप ऐड कर सकते हो कमेंट्स के रूप में, जनरली हम यूज़ नहीं करेंगे इसको। रीनेम कमांड होती है, आपने ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो चेंज करना हो, कॉलम का नाम चेंज करना हो, टेबल का नाम चेंज करना हो तो वहाँ पर हम रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। और रीनेम कमांड आपकी जो है ऑल्टर कमांड के साथ काम करती है। अकेली रीनेम कमांड काम नहीं करेगी, ऑल्टर के साथ जो है वो मिलकर काम करेगी। तो अभी जो है हम ये 6 जो कमांड हमने देखी हैं, कमेंट का हमारा इतना यूज़ नहीं है, कमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बाकी की जो 5 कमांड्स हैं वो हम रन करके देखेंगे किस तरीके से जो है आप इनको रन करेंगे बेस के अंदर। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये पांचों कमांड जो है किस तरीके से काम करती है। ये हमारा डाटाबेस है जो हमने कल क्रिएट किया था test.odb के नाम से। इसके अंदर हमने कुछ टेबल्स बनाई थी, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई थी क्रिएट कमांड की हेल्प से। वो जो है मैं आपको आज दोबारा दिखा देता हूँ। क्रिएट नाम की टेबल से जो है क्रिएट नाम की जो कमांड है उससे टेबल कैसे बनेगी। तो उसके लिए हमें टूल्स पे जाना होगा। यहाँ पर आपको एसक्यूएल दिखाई देगा, एसक्यूएल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर हम लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद हमें लिखना है कि हम डाटाबेस बनाने वाले हैं या टेबल। तो डाटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, डाटाबेस के अंदर हम टेबल बना रहे हैं तो हम इसके आगे लिखेंगे टेबल। अब टेबल के बाद हमें लिखना है किस नाम से हमें टेबल चाहिए। सपोज हमें ABC के नाम से टेबल चाहिए तो मैंने टेबल का नाम जो है वो ABC रख दिया। यहाँ अगर आप देखें तो जो आपका ABC है वो आपको ग्रीन कलर में जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है हमें कॉलम्स को डिफाइन करना है तो एंटर बटन मैंने प्रेस किया, राउंड ब्रैकेट का मैंने यूज़ किया। सपोज मैं पहला कॉलम जो है वो रोल नंबर बनाना चाहता हूँ, रोल अंडरस्कोर नंबर लिया मैंने। ये तो मेरा कॉलम का नाम हो गया। कॉलम के नाम के बाद मुझे जो है डिफाइन करना है इसका डाटा टाइप, तो मैंने इंट लिया, कोमा लगाया। नेक्स्ट जो है फील्ड जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है मान लो एस नेम, स्टूडेंट नेम हमने रखा और इसका डाटा टाइप जो है वो वेर कैर लिया, वेरिएबल कैरेक्टर। और मैक्स लेंथ इसकी मैंने जो है वो 10 ली। इसके बाद नेक्स्ट पे गया, फिर मुझे एफ नेम फादर नेम से बनाना था और इसकी भी डाटा टाइप जो है मैंने वेर कैर ली, इसको भी मैंने जो है मैक्स लेंथ 10 लिया। फिर सपोज करें मेरे को जो है वो परसेंटेज लेना है, परसेंटेज मैंने लिया और इसको मैंने इंट में लिया। यहाँ पर जो है ये मेरा लास्ट कॉलम था,
यहाँ पर मैंने जो है ब्रैकेट जो मैंने ऊपर जो है आपकी ओपन की थी उसको मैंने जो है वो क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये देखें तो परसेंटेज इंट के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मुझे जो है वो एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर स्टेटस के अंदर आपको दिखाई देगा, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड जो है वो लिखा आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गई है और ये टेबल क्रिएट हो गई है ABC के नाम से। लेकिन यहाँ पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए मुझे ये विंडो जो है क्लोज करनी पड़ेगी। व्यू पे जाऊँगा मैं और रिफ्रेश टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें आप ABC नाम से जो है मुझे टेबल जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के बाद इसमें जो है डाटा हमें एंटर करना है, तो उसके लिए आप ABC पे क्लिक करेंगे। तरीके से आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो डाटा है आपने वो जो एंटर आपका होगा डाटा वो आपका SQL क्वेरी की हेल्प से जो है कमांड के थ्रू डाटा जो है वो एंटर होगा। तो उसको भी हम करेंगे क्योंकि डायरेक्टली यहाँ आप डाटा एंटर नहीं कर सकते, इनिशियली जैसे हमने पहले किया था डाटा एंटर। तो क्रिएट कमांड के बाद जो है नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है आपने जिसमें टेबल को आपने ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। तो टेबल को डिलीट करने के लिए जो कमांड होगी वो ड्रॉप से आपकी जो है वो चलेगी। उसके लिए भी वही प्रोसेस है, आप टूल्स पे जाएंगे, SQL पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ड्रॉप और टेबल नेम। टेबल नेम हमने लिया था ABC, तो जैसा नाम आपने लिया है वैसा ही आप लिखें ड्रॉप ABC और कमांड को आप क्लोज कर देंगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप टेबल लिखकर आप जो है क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप डिलीट कर रहे हैं, और ड्रॉप टेबल लिख के जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो जाएगी, यानी ये वाली टेबल जो है वो कम्प्लीटली आपकी डिलीट हो जाएगी। तो देखने के लिए आप वापस इसको क्लोज करें, व्यू पे जाएं, रिफ्रेश करें तो ये टेबल जो है आपके टेबल्स वाले जो कॉलम है उसके अंदर से आपको डिलीटेड दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपकी ड्रॉप कमांड जो है वो रन करती है। उसके बाद आते हैं ऑल्टर कमांड पे। ऑल्टर कमांड जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉलम्स को जो है डिलीट करना हो, कॉलम को ऐड करना हो, कॉलम को मॉडिफाई करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टेबल एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर आप डाटा देख पा रहे होंगे। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है आपके 5 कॉलम्स हैं। मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, सपोज करें परसेंटेज का। मुझे परसेंटेज का कॉलम जो है यहाँ पर ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए मुझे टूल्स पे जाना होगा, SQL पे क्लिक करूँगा मैं। कमांड जो चलाऊँगा वो मैं लिखूँगा ऑल्टर। ऑल्टर करनी है टेबल और टेबल का नेम जो है वो है आपका स्टूडेंट। इसके बाद मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐड, नई कॉलम का नाम, नई कॉलम का नाम मैंने दे दिया परसेंटेज और इसकी कैरेक्टर टाइप मैं देता हूँ इंट। इसके बाद आप जो है एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे कमांड जो है सक्सेसफुली आपकी रन करेगी। कमांड रन करने के बाद जो है आपने चेंजेस देखने हैं, तो वापस से आप टेबल को रिफ्रेश करोगे। अभी अगर आप देखें तो कोई कॉलम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे मैं व्यू पे जाऊँगा और रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा और फिर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक परसेंटेज का कॉलम जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऑल्टर कमांड जो है बेसिकली स्ट्रक्चर को जो है वो मॉडिफाई करती है, यानी पूरी टेबल की स्ट्रक्चर चेंज होगी। पहले पूरी टेबल के अंदर आपके 5 कॉलम्स थे, अब जो है वो 6 कॉलम्स हैं। तो यानी स्ट्रक्चर हमारी जो है वो चेंज होगी। ये तो हमारा था ऐड करने का तरीका। अब मुझे ये कॉलम जो मैंने परसेंटेज बनाया इसको मैंने डिलीट करना है। उसके लिए आप वापस टूल्स पे जाएं, SQL पे जाएं और यहाँ आप लिखेंगे ऑल्टर, वापस से ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम हमें पता है स्टूडेंट
उसके बाद ड्रॉप कमांड ऑल्टर के साथ यहाँ पर आपकी चलेगी। जब ऑल्टर के साथ आपकी ड्रॉप चलेगी तो कॉलम डिलीट होगा, लेकिन अगर अकेले आप ड्रॉप और टेबल चलाते हैं तो टेबल डिलीट होगी। तो मुझे अभी जो है वो कॉलम डिलीट करना है, तो मुझे ड्रॉप के आगे लिखना पड़ेगा कि मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ। ड्रॉप के आगे मैंने लिखा कॉलम यानी कि अब जो है कॉलम जो है वो डिलीट होगा। कॉलम का नेम मुझे पता है, कॉलम का नाम है परसेंटेज, और इसको जो है मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर आप देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है, यानी ये वाला कॉलम जो है अब इस पर्टिकुलर टेबल में नहीं होना चाहिए जो हमने ऐड कमांड के थ्रू ऐड किया था। क्लोज करते हैं इसको, व्यू पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वापस टेबल को ओपन करके देखते हैं, या यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप जो टेबल है उसके अंदर से जो परसेंटेज कॉलम है वो आपका जो है वो डिलीट हो चुका है। थर्ड जो टाइप है आपकी वो है कॉलम को मॉडिफाई करना, यानी कॉलम की जो डाटा टाइप है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँ तो आपको यहाँ डाटा टाइप दिखाई देगी। जैसे रिजल्ट की जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है, एज की नंबर है, ऐसे ही फादर नेम की टेक्स्ट है, एस नेम की टेक्स्ट है, रोल नंबर की नंबर है। तो यहाँ पर आप जो है डाटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। इनमें से किसी की भी डाटा टाइप या तो आप डिज़ाइन व्यू से चेंज कर लो, लेकिन हमें कमांड के थ्रू करनी है, वो भी ऑल्टर के साथ। तो हम ऑल्टर के थ्रू ही इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपकी चेंज हो रही है। तो हम एज को नंबर की बजाय इसको वेर कैर में कर सकते हैं। तो जो आपका एज है इसको हम कैर के अंदर करके देख सकते हैं कि क्या ये जो है कैर के अंदर कन्वर्ट हो रही है या नहीं। उसके लिए वापस आप टूल्स पे जाएं, एसक्यूएल पे जाएं, क्या लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमें पता है स्टूडेंट टेबल है। उसके बाद हमने ऑल्टर किया, ऑल्टर कर रहे हैं हम क्या, कॉलम, ऑल्टर कॉलम। अब कॉलम का नाम आपको लिखना पड़ेगा। कॉलम का नाम हमारा एज है, और इसकी जो नई आपकी डाटा टाइप है वो हमारी वेर कैर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, और वेर कैर उसका मैक्स साइज हमने दे दिया 10। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है वो एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए हमने जो है एक मिस्टेक की थी। आप जो है कॉलम का नाम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि जब आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं तो याद रखिएगा उसको जो है डबल कोट्स में आपने मेंशन करना है। तो एज जो है अब उसकी कैरेक्टर टाइप जो है वो वेर कैर हो गई है। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको क्लोज करें, रिफ्रेश करें टेबल्स को, स्टूडेंट पे जाए, राइट क्लिक करें, और एडिट मोड में जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखें एज जो है वो टेक्स्ट वेर कैर में आपको दिखाई दे रही है। वापस से आपको इसको जो है इंट में चेंज करना है तो वापस हम कर सकते हैं, वही मेथड होगा आपका। टूल्स पे गए, एसक्यूएल, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट, और ऑल्टर यूज़ करेंगे दोबारा से, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम वापस से याद रखिएगा आपने जो है डबल कोट्स में लेना है इसको, एज, और मैंने इसको इंट में कर दिया है, और यहाँ पर हमारी कमांड जो है वो क्लोज हो गई है। जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ सक्सेसफुली आपकी देखिए एग्जीक्यूटेड हो गई है। अब आप इसको वापस से देखेंगे, व्यू पे गए आप, रिफ्रेश किया, स्टूडेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो अब वापस से जो है ये एज जो है आपकी वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से जो ऑल्टर कमांड है वो आपको मॉडिफिकेशन जो है आपकी टेबल में करने में आपकी हेल्प करती है। ऑल्टर कमांड के बाद हम बात करेंगे ट्रंकेट की। ट्रंकेट कमांड जैसा कि हमने समझा था कि आपके जितने भी डाटा है उसको जो है डिलीट कर देती है। ट्रंकेट से पहले हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम कमांड भी हमारे लिए जरूरी है। रीनेम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सपोज मुझे टेबल है, इसी का नाम जो है वो चेंज करना है स्टूडेंट का। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मैं मेंशन कर दूंगा
स्टूडेंट, और नीचे लिखूंगा रीनेम टू। किससे रीनेम हो जाए? सपोज मैंने जो है नाम दिया वो क्लास नाम दिया, कि आपका जो है वो किस नाम से चेंज हो जाए, क्लास के नाम से जो है वो हो जाए। तो देखिए कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी अब जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी अब वो क्लास के नाम से जानी जाएगी। इसको क्लोज करूं और रिफ्रेश करूं तो आप देखिएगा स्टूडेंट जो टेबल है उसका नाम जो है वो क्लास यहाँ पर हो गया है, सेम टेबल है। वापस से स्टूडेंट मुझे करना है, वापस से मैं एसक्यूएल कमांड पे जाऊंगा, वही लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमने अभी भी लिया था स्टूडेंट। उसके बाद हम रीनेम लिखेंगे, रीनेम टू। अभी हमने क्लास से इसको चेंज करना है ना, तो यहाँ पर हमारा क्लास आएगा, क्लास से हमें स्टूडेंट में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी टेबल का करंट नेम क्लास है और हमने इसको स्टूडेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट लिखेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो नाम वापस से चेंज हो गया। वापस से आप व्यू पे आएंगे, रिफ्रेश पे आएंगे तो यहाँ पर नाम जो है क्लास का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट कमांड बची है DDL की, वो है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट यानी आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए, यानी आपकी कंप्लीटली जो है वो खाली हो जाएगी ट्रंकेट कमांड की हेल्प से। तो वो करके देखते हैं किस तरीके से जो है आप डाटा जो है वो डिलीट कर सकते हो। तो ये कुछ डाटा हमारी टेबल्स के अंदर हैं, इनमें से किसी एक टेबल का जो डाटा है वो हम ट्रंकेट करने वाले हैं। ट्रंकेट कमांड जो है वो आपकी बेस के अंदर जो है काम नहीं करती है, तो इसको हम जो है एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करेंगे। तो एसक्यूएल के अंदर हमने एक ऑलरेडी टेबल बना रखी है, इसमें अगर आप देखें तो एक हमारी पर्सन टेबल है जिसके अंदर कुछ डाटा है। तो यहाँ पर हम ट्रंकेट कमांड जो है वो यूज़ करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नेम जो है वो है पर्सन एग्जीक्यूट किया हमने। और अब अगर हम इस टेबल का डाटा देखें तो यहाँ देखिए आपका एम्प्टी सेट लिखा हुआ आ रहा है। एम्प्टी सेट का मतलब है पहले डाटा था लेकिन अब जो है वो डाटा नहीं है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बची होगी। स्ट्रक्चर देखने के लिए हम जो है DESC लिखते हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर पता लग जाएगी। तो यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर तो आ रही है लेकिन इसका डाटा है वो आपका डिलीट हो चुका है यूजिंग द ट्रंकेट कमांड। लेकिन ट्रंकेट कमांड बेस में काम नहीं करती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो आपकी कमांड्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट जो कमांड्स हैं वो आपकी DDL, डाटा डेफिनेशन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपका। डाटा एंट्री के लिए जो है हम इनको यूज़ करेंगे, डाटा एंट्री करनी है हमें, या डाटा कोई डिलीट करना है, कोई रो अपडेट करनी है, या हमें डाटा को व्यू करना है। तो इन सब के लिए आपकी जो है DDL कमांड जो है वो यूज़ होती है, यानी डाटा की मैनिपुलेशन के लिए आपकी जो है हम DML यूज़ करते हैं। ये DML है, डाटा मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन का मतलब ही यही होता है आपका कि आप जो है डाटा के अंदर जो है चेंजेस लेकर आ रहे हैं। चेंजेस वो आपकी नई एंट्री भी हो सकती है, पुराना डिलीट भी हो सकता है, नया जो आपका डाटा है उसको एंटर कराने के बाद उसमें अपडेशन भी हो सकता है। डाटा को केवल आप व्यू भी कर सकते हैं। तो अगर हमें केवल डाटा का जो है व्यू करना है तो रिट्रीव जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट कमांड है। डाटा अगर हमें नया इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड है। अगर हमें कोई डाटा पुराना जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको मॉडिफाई करके नया डाटा वहाँ पर प्लेस करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड है। और अगर कोई डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास डिलीट कमांड है। तो ये 4 कमांड जो है और हम इसके अंदर करेंगे किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जो है डाटा व्यू कैसे कर सकते हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये चारों के चारों कमांड जो है वो क्वेरी के रूप में जो है आपकी मोस्टली यूज़ होती हैं, क्वेरी स्ट्रक्चर के रूप में यूज़ होती हैं, क्योंकि जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने का काम तो आपका DDL का था।
लेकिन टेबल बनने के बाद एक बार उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होगी वो सारी आपकी डीएमएल कमांड्स करेंगी मैनिपुलेटिंग वाली, और उसके लिए हम इसको एज ए क्वेरी जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिलेक्ट कमांड की सिलेक्ट कमांड जो है वो किस तरीके से हमें डाटा को शो करती है। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारी वही टेबल्स हैं जो हमने बनाई थी। इसके अंदर जो है हम क्वेरीज पर आएंगे। यहाँ से जो हम जाते थे टूल्स और एसक्यूएल के थ्रू, उसके थ्रू ये जो है कमांड्स काम नहीं करेंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्वेरी पे आना पड़ेगा और क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके की एक विंडो जो है आपको दिखाई देगी, और इसके अंदर सबसे पहले हम जो है सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से आपकी जो सेलेक्ट कमांड यूज़ होती है। सेलेक्ट कमांड बेसिकली आपकी जो टेबल्स हैं उनका डाटा आप व्यू कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हम जो है वो लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है जितने भी कॉलम आपके उस टेबल के अंदर है, और जो हमारी टेबल थी वो स्टूडेंट टेबल थी, तो उसके अंदर जितने भी आपके कॉलम होंगे वो जो है आपको दिखाई देंगे। कमांड टाइप करने के बाद जो है आप रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या F5 जो है शॉर्टकट की है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों से ही आपकी जो है वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे हम F5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए जो हमारी टेबल थी उसका जो भी डाटा है वो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये पूरी टेबल जो है हमें शो होगी सिलेक्ट स्टार लगाने के बाद। लेकिन अगर मैं सारे कॉलम नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम देखना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे यहाँ पर स्टार की जगह केवल वो कॉलम जो है वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन याद रहे उनका नाम जो है जैसा आप दिया है वैसा ही होना जो है वो चाहिए आपकी क्वेरी के अंदर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और जब आप F5 के ऊपर क्लिक करते हैं इसके अंदर भी आपको जो है डबल कोट्स में इनको देना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, MySQL के अंदर आपको जो है डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ बेस के अंदर जो है आप इसको कॉलम नेम जो है या टेबल नेम जो है उनको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो केवल रोल नंबर और स्टूडेंट नेम जो है आपको दिखाई दे रहा है। अब सपोज करें इसके अलावा जो है मुझे एज थी, फिर हमारी जो है रिजल्ट था शायद, चलिए एज और ले लेते हैं, एज वाला कॉलम और मुझे दिखाई दे। मैं चाहता हूँ मुझे जो है ना रोल नंबर ना दिखे, तो मैंने रोल नंबर वाला कॉलम जो है वो रिमूव कर दिया। मैंने केवल एस नेम रखा और एज रखा, और जैसे F5 को क्लिक किया तो मुझे एस नेम और एज ही जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर सिलेक्ट कमांड का यूज़ यही है कि आप जो है डाटा को जो है रिट्रीव कर सकते हैं, यानी जो आपके टेबल में डाटा सेव है उसको आप व्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डाटा आपका जो बाकी वाला है वो सेव रहेगा, सेम टेबल के अंदर ही सेव रहता है, सिर्फ वो हाइड हो जाता है क्योंकि आप जब क्वेरी लगाते हैं तो जो कंडीशन आप देंगे अपनी कमांड के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डाटा केवल व्यू होता है। तो इस तरीके से जो है आप डाटा को देख सकते हैं, और यहीं पर अगर हम इसको स्टार लगाएं तो आपको जो है सारा डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे रिजल्ट आ गया आपका, पांचों कॉलम जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है सेलेक्ट के बाद वो आती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट यानी मुझे 10 रोल नंबर तक तो मेरा डाटा एंटर है, मुझे रोल नंबर 11 का डाटा जो है वो एंटर कराना है। तो 11 का जो डाटा एंटर कराना है तो एंट्री के लिए हम करते हैं इस व्यू के अंदर जो है वो नहीं चलेगी। इसके लिए आपको टेबल्स पे वही आपका एसक्यूएल वाला जो पुराना जो आपका टैब था वहीं पर जाकर एग्जीक्यूट कराना होगा, क्योंकि जो है आप डाटा वो एंटर करवा रहे हो। तो उसके लिए आपको जो है इस कमांड को वहीं पर जो है एंटर करना होगा, तभी डाटा जो है आपकी टेबल के अंदर जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है डाटा आपका एंटर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको वही व्यू पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें रिफ्रेश करें टेबल को और स्टूडेंट के ऊपर जाएं तो यहाँ 11 नंबर जो है वहाँ पर आपको डाटा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आप डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हम डिलीट कमांड के ऊपर।
तो डिलीट कमांड कैसे काम करती है? डिलीट कमांड भी आपकी बेसिकली यहीं से जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। तो जो आपने डिलीट करनी है कोई भी पर्टिकुलर रो, तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल का आपका नाम है। हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पर हम बता देंगे कि क्या चीज़ हमने जो है वो डिलीट करनी है। तो हमें जो है वो रोल नंबर जो 11 हमने एंटर कराया था उसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो हमने मेंशन कर दिया कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 11, ये जो लास्ट हमारी एंट्री थी उसको हमने जो है वो डिलीट करना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, कॉमास का ध्यान रखिएगा। इसको हमने क्लोज किया, व्यू पे गए, रिफ्रेश टेबल पे क्लिक किया, स्टूडेंट पे आए, तो यहाँ पर देखेंगे आप 11 नंबर जो रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया है। इसी तरीके से फिर आपकी आती है अपडेट कमांड, वो भी यहीं से चलेगी। केवल जो आपकी सिलेक्ट वाली कमांड है उसको अगर आपने रिट्रीव करना है, डाटा को देखना है, तो आप क्वेरी में जाके यहाँ से उसको जो है रन करेंगे। अदरवाइज बाकी जो कमांड्स हैं वो आपकी टेबल्स के थ्रू, टूल्स एंड एसक्यूएल के थ्रू ही चलेंगी। अब हम करने वाले हैं अपडेट कमांड, तो उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट, और अपडेट करनी है हमें टेबल, तो टेबल का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। टेबल का नाम है स्टूडेंट। हमने सपोज जो है अंकित जो बच्चा है उसकी एज जो है वो 15 से 12 करनी है। तो हमने कहा सेट, क्या सेट कर दो, एज को सेट कर दो कितनी, 12। और इसके बाद हम कंडीशन बता देंगे जहां पर वेयर जो एस नेम है, यानी किसकी करनी है, एस नेम जो है जिसका नाम क्या है अंकित है, उसकी जो एज है उसको हमने 12 जो है वो कर देना है। तो इनको हम डबल कोट्स में ले लेते हैं। इनको डबल कोट्स में नहीं लेते हैं, एक बार चेक करते हैं बिना डबल कोट्स के अगर रन करती है तो। नहीं है तो हम इनको डबल कोट्स में लेंगे। ऐसे ही एस नेम को भी हम डबल कोट्स में ले लेते हैं। अब रन करते हैं। कर्नल फॉर्म अंकित, तो अंकित वाली वैल्यू जो है आप सिंपल रखेंगे। अंकित वाली जो वैल्यू होगी उसको याद रखिएगा। जो वैल्यूज हैं उसमें सिंगल कोट आता है और जो आपके कॉलम्स हैं उसमें डबल कोट आता है। यहाँ पर देखें आप, एग्जीक्यूट हो गई है कमांड हमारी सक्सेसफुली। इसको हमने जो है वो 12 कर दिया है एज को। अभी यहाँ पर आपको 15 ही दिखाई देगी। रिफ्रेश करेंगे आप टेबल को, स्टूडेंट पे जाएंगे तो यहाँ आपको एज जो है वो 12 दिखाई देगी। इसी तरीके से आप कोई भी नाम, इसका जो रिजल्ट है वो भी अपडेट कर सकते हैं। वही तरीका होगा, एसक्यूएल पे गए, यहाँ पर हमने लिखा अपडेट। अपडेट के बाद टेबल नेम हमने दिया टेबल नेम स्टूडेंट, और हमने कहा सेट करना है हमें रिजल्ट जो सेट करना है वो हमने करना है मान लो फेल। मेंशन कर दिया आपने। और वेयर एस नेम जो है, एस नेम सपोज हमने हितेश जो है उस बच्चे को जो है वो फेल करना है, अभी वो पास है। हितेश को जो है हमने फेल करना है, और कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आपकी कमांड हो गई है। अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो हितेश जो है वो पास है, लेकिन जैसे हम टेबल पे रिफ्रेश करेंगे और स्टूडेंट टेबल को वापस ओपन करेंगे तो हितेश जो है वो आपको यहाँ पर फेल दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है हम अपडेट कर सकते हैं। तो सारी की सारी कमांड्स हमने यहाँ पर कर ली हैं डीएमएल की, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये सारी कमांड्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।